आजकल एक चीज़ बहुत कॉमन हो गई है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, जो आपको छोटे बच्चों में भी नज़र आता है, बड़े बच्चों में भी नज़र आता है और बुढ़ापे में तो वो होता ही होता है। आजकल बहुत सारे लोग आते हैं क्लिनिक में अपने बच्चों को लेकर, 9th स्टैंडर्ड में है, 12th में है, अभी कॉलेज जा रहा हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आज हम इस वीडियो में उसी की बातें करेंगे। इसके पहले अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। बालों का जो कलर होता है वो मेलेनिन से होता है। मेलेनिन एक पिगमेंटेशन होता है, हम सबको पता है, हमारे स्किन में होता है और उसी की वजह से हमारा कलर, रंग, जिसको हम फेयर किसी को कहते हैं, किसी को काला कहते हैं, किसी को सांवला कहते हैं। मेलेनिन जो पिगमेंटेशन होता है वो हमारे बालों में भी प्रेजेंट होता है। मेलेनिन मेलेनोसाइट्स बनाता है। अगर किसी कारणवश ये मेलेनोसाइट्स नहीं बन पा रहा है, मेलेनिन नहीं बन पा रहा है बालों में, तो वो बाल आपके ग्रे हो जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का कारण क्या है? सबसे पहला कारण होता है फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स। अगर आपने देखा होगा कि आपके दादाजी को, परदादाजी को, आपके फादर के बाल अर्ली एज में ग्रे हुए हैं, तो अगर आपके बाल ग्रे हो रहे हैं तो वो जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो रहा है। उसके लिए आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमें अपनी शक्ल, सूरत, आदतें अपने परिवार से मिलती हैं, उसी तरह ये बालों का कलर भी हमें अपने परिवार से मिलता है। आता है स्ट्रेस। मैं अपने सारे वीडियोस में हमेशा आपको बताती हूँ, जब किसी का कोई रीज़न नहीं पता चलता है तो सबसे पहले अपने आप से पूछो, क्या मैं स्ट्रेस में हूँ? क्या मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा हूँ अपने करियर को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर, अपने मैरिड लाइफ को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर? क्रॉनिकली अगर आप बहुत टाइम से आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो ये भी एक रीज़न है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस किस वजह से होता है? यूवी रेज़ की वजह से। बाहर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, उसमें अगर आप बहुत फ्रीक्वेंट आना जाना रहता है तो उसकी वजह से भी ग्रेइंग ऑफ हेयर हो सकते हैं। अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हो या स्मोकिंग कर रहे हो, और स्मोकर्स में तो बहुत फ्रिक्वेंटली देखा गया है अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर। मेल पर्सन के उनके बियर्ड भी वाइट हो जा रहे हैं, उनके साइड के बाल भी ग्रे हो रहे हैं। स्मोकर्स में क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होते हैं उनका डैमेज बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है विटामिन और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जैसे विटामिन डी, विटामिन ई एंड सबसे ज़्यादा विटामिन B6 एंड B12 की डेफिशिएंसी जिसको भी होती है, हम देखते हैं कि उसमें बालों का सफ़ेद होना बढ़ जाता है। स्टडीज़ में पाया गया है कि कॉपर इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। अगर कॉपर की डेफिशिएंसी है, वो लोग भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जिंक डेफिशिएंसी में भी ग्रेइंग ऑफ हेयर होता है और कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं। एक रिसर्च में ये भी देखा गया था कि 55% ऑफ पेशेंट्स जिसको पर्निशियस अनीमिया है, उसमें हमने मोर देन 50% ऑफ पेशेंट्स में देखा कि उनको ये शिकायत है। नेक्स्ट आता है थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स क्या होता है कि T3, T4 डायरेक्टली आपके मेलानोसाइट पे काम करते हैं। अगर हमारा वही T3 या T4 हार्मोन डिक्रीज होता है तो मेलानोसाइट्स का बनना कम हो जाएगा और जिसकी वजह से आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। सर्टेन कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स एंड एंटी मलेरियल ड्रग लाइक क्लोरोक्विन लेने से भी अर्ली ग्रेइंग हो जाती है। कुछ स्टडीज़ में तो ये भी देखा गया कि जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, अगर उसकी मात्रा कम होती है तो भी ग्रेइंग ऑफ हेयर होने के चांसेस होते हैं। कुछ प्रीमेच्योर एजिंग डिसऑर्डर है लाइक प्रोजेरिया एंड पैंजेरिया, उसमें भी ये शिकायत होती है। मेडिकल कंडीशन वाइटिलिगो है, जिसमें पेशेंट के पूरे बाल ग्रे होते हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो ट्रीटमेंट प्लान हम कैसे करें? किसी भी ट्रीटमेंट को करने के लिए पेशेंट की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हम खुद से भी पूछ सकते हैं कि क्या हमारी फैमिली में है। अगर फैमिली में है तो उसका कोई इलाज नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैं स्मोक नहीं करता, मेरा डाइट सही है, सब कुछ है, फिर क्यों मेरे बाल वाइट हो रहे हैं, क्यों बाल ग्रे हो रहे हैं? तो खुद से पूछिए क्या आपकी फैमिली में अगर है ऐसा। नेक्स्ट आता है कि अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से हो रहा है, लाइक कॉपर, जिंक, विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से, तो आप उसके सप्लीमेंट्स लोगे या डाइट में लोगे तो वो रिवर्सिबल होता है। वो ग्रेइंग ऑफ हेयर कुछ हद तक रिवर्स हो जाएगा आपके ब्लैक हेयर में, क्योंकि जब हम उस चीज़ को फुलफिल कर देंगे जिस डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, तो आपके बाल नॉर्मल होने शुरू हो जाएंगे। थर्ड आता है, कुछ मेडिसिन भी आती हैं जैसे पाबा। कुछ पेशेंट्स पे रिसर्च हुए तो कुछ लोगों को जब पाबा दिया गया तो उनके बाल पिगमेंटेड होने शुरू हो गए, बट जब वो मेडिसिन रोकी गई तो फिर से वो बाल ग्रे होने शुरू हो गए। कि जब तक आप खाओगे तब तक पिगमेंटेड रहेगा और नहीं तो फिर से ग्रेइंग ऑफ हेयर स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं रहा। सेकेंड आता है कैल्शियम पैंटोथेनेट।
कैल्शियम पैंटोथेनेट काफ़ी हद तक इफेक्टिव होता है। एक रिपोर्ट में कैल्शियम पैंटोथेनेट का 200 मिलीग्राम पर डे कुछ यंग लड़कियों को दिया गया, तो लड़कियों में बहुत ही अच्छा इस टैबलेट का असर दिखा और काफ़ी हद तक उनके बाल पिगमेंटेड हो गए। नेक्स्ट आता है PUVA थेरेपी, काफ़ी हद तक मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है। जैसे अभी मैंने बताया कि विटामिन C एंड E की डेफिशिएंसी से होता है, तो बहुत सारे शैम्पूज़ में, ऑयल में अभी विटामिन C एंड E को मिला करके देते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये आपके बालों से कुछ ही देर तक कॉन्टैक्ट में रहता है और फिर वो वॉश ऑफ भी हो जाता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ये भी एक ट्रीटमेंट होता है, बट इट इज़ नॉट एज इफेक्टिव एज अदर ट्रीटमेंट। अभी एडवांस ट्रीटमेंट में लाइपोसोमल डिलीवरी मींस कि आपके हेयर फॉलिकल में डायरेक्टली वहाँ पे लाइपोसोम को फॉलिकल में उसे डाला जा रहा है ताकि पिगमेंटेशन बढ़े। मेलाटोन बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, ये कुछ लोशंस में पाया जाता है। इसको 5 to 6 मंथ तक यूज़ करते हैं और ये क्या करता है, हमारे मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट आता है जैसे डाइज का, बट मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ कि आप परमानेंट डाइज यूज़ करें, क्योंकि वो बहुत ही उसमें हार्श केमिकल होते हैं, क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन बहुत फास्ट होता है, तो जिसकी वजह से वो आपके शाफ्ट को और बालों के क्यूटिकल को भी डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि वो उसमें पेनिट्रेट कर जाते हैं। कुछ हर्बल डाइज होती हैं जो अच्छी होती हैं, परमानेंट डाई की जगह आप हर्बल डाई को चूज़ कर सकते हैं। नेचुरल हर्बल डाइज क्या होती हैं, जैसे इंडियन गूसबेरी, हिना और लोटस ट्री एंड फॉल्स डेजी, ये सारी चीज़ों को लेकर बनाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब भी जैसे डाई लगाते हैं तो उनको इरिटेशन होता है, किसी को बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं, तो बेटर होगा कि आप इससे बचें, नहीं तो आप हर्बल चूज़ करें। क्लास में मैं ये बोलूँगी कि मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो उसको आप एक्सेप्ट करो, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत करो, क्योंकि कोई भी आपका टैलेंट देखेगा, आपकी ग्रेइंग ऑफ हेयर को कम देखेगा। आजकल तो सॉल्ट एंड पेपर लोग बहुत चल रहा है, तो कुछ लोग तो शौक में थोड़े से ग्रे एंड थोड़े से ब्लैक बालों को रख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं हर्बल चीज़ें बताऊंगी, आपके जो बालों का सफ़ेद होना है उसे आप काले कर सकते हो या अपने मेलानिन को बूस्ट कर सकते हो। तो स्टे ट्यून, मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए बाय बाय।